जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ कि कल जो 5,000 पद आए रीट L1 में, ठीक है। रीट L1 में जो कल 5,000 पद है, बहुत सारे लोगों को पद कम लग रहे हैं और लगने भी चाहिए, क्योंकि जितने पदों की बात हो रही थी उतने पद नहीं आए हैं। इतने से पदों में, हालांकि पद ये भी बहुत सारे हैं, लेकिन अगर मैं आपके नज़रिए से देखूं तो इतने से पदों में कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको सिलेक्शन दिला सकती है, आपका सिलेक्शन करवा सकती है। उस चीज़ की मैं बात करूँगा आज यहाँ पे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत कम लोग हैं जो ध्यान देते हैं इस चीज़ पे, या ध्यान देते हैं तो आखिरी के 10 दिन 15 दिन या महीना जब रह जाता है पेपर का, एग्जाम का, तब लोग इस चीज़ पर ध्यान देते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप 5,000 पदों में भी अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हो, गारंटी के साथ में। अगर जो मैं बताऊँगा अगर आप वो कर लोगे तो ये तो पक्का है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो चीज़ है, देखो, सबसे पहले तो आपको जो भी आपका सिलेबस है उसका रिवाइज करना है, ठीक है। जो भी नोट्स है, जो भी किताबें हैं, जो भी आपका सिलेबस है, उसका क्या करना है, सबसे पहले आपको रिवाइज करना है, और रिवाइज अच्छे तरीके से करना है आपको। और लगभग रिवाइज करना है 2 से 3 बार। ये अभी तक की कहानी बता रहा हूँ मैं, और आगे अभी भी 5 महीने हैं एग्जाम को, तो आप और भी रिवाइज कर लोगे। अभी 6 महीने हो गए हैं, मतलब आज के 5-6 महीने हो गए शायद नोटिफिकेशन आए हुए रीट के लिए, रीट के एग्जाम डेट घोषित हुए। तो तब से आप अगर पढ़ रहे होंगे तो 2-3 बार आपने कोर्स अपना या रिवाइज कर लिया होगा, या कोर्स पढ़ लिया होगा। जब आप अब रिवाइज करोगे, अगर मैं अभी की बात करूं, अब आपको रिवाइज के साथ साथ में MCQs करने पड़ेंगे, प्लस PYQ करने पड़ेंगे। ये दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो मैं चीज बताऊंगा वो इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको रिवाइज करना है। कोई भी अगर आप टॉपिक पढ़ते हैं, उस टॉपिक को, वो टॉपिक मान लो 2 से 5 पेज का टॉपिक है, उस पेज को आपने पढ़ लिया। पढ़ने के बाद में आपको क्या करना है, MCQs करने हैं। बहुत सारों के पास डाउट है कि सर MCQs कहाँ से लाएं, इतने MCQs कहाँ से लाएं प्रत्येक टॉपिक पर। पहली चीज़, आराम से बाजार में बुक मिल जाती है MCQs की। दूसरी चीज़, आप यूट्यूब पर किसी भी टॉपिक का नाम लिख के उसके आगे MCQ लगा दोगे तो बहुत सारे ऐसे वीडियोज आ जाएंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, जिसमें शानदार शानदार MCQs आपको मिल जाएंगे। एक टॉपिक पर आपको लगभग लगभग 100 क्वेश्चन करने हैं, एक टॉपिक पर, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, फिर आपको PYQ लेने हैं, ठीक है। PYQ भी इसी तरीके से करने हैं। PYQ की भी आपको बाजार में आराम से बुक मिल जाएगी और यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएंगे आराम से, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों चीज़ें करने के बाद में लगभग 100 क्वेश्चन हर प्रत्येक टॉपिक करने के बाद में आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा वो आप खुद देखोगे अपने अंदर कि मेरे अंदर पहले कितना कॉन्फिडेंस था, पहले मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे थे और अब कितने क्वेश्चन मेरे सही हो रहे हैं। तो ये चीज़ आपको रिवाइज करनी है, अपना नोट्स पढ़ने हैं, पढ़ने के साथ साथ जैसे कोई टॉपिक पढ़ लिया उसके बाद में MCQs करने हैं, PYQ करने हैं, और लगभग 100 क्वेश्चन तो एक टॉपिक पर आपको करने ही पड़ेंगे। दूसरी चीज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो सरकारी नौकरी के अंदर होती है, चाहे वो किसी भी चीज की सरकारी नौकरी हो, किसी भी डिपार्टमेंट की हो, सरकारी नौकरी में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज मैं मानता हूं वो है मॉडल पेपर, या टेस्ट सीरीज बोल सकते हो आप, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो रहता है वो सरकारी नौकरी में किसका रहता है, मॉडल पेपर और टेस्ट सीरीज का। मैंने मेरी तैयारी, जब मैं तैयारी करता था तब भी, और उसके बाद भी मेरे दोस्तों को जो आज तैयारी कर रहे हैं, जब भी मैं उनको कोई चीज़ पूछता हूँ, कोई चीज़ का मतलब जब मैं पूछता हूँ कि मॉडल पेपर कितने दिए, MCQs कितने किए, उनका एक ही जवाब होता है कि यार अभी तो पढ़ाई चल रही है, अभी तो मैं 1-2 महीने और पढ़ूंगा फिर उसके बाद में चालू करूंगा MCQs। जबकि वो आराम से 2-3 बार रिवीजन कर चुके हैं अपने कंटेंट का, फिर भी वो ये चीज़ बोलते हैं कि अभी तो मैं 1-2 बार और पढ़ूंगा। तो उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, इस चीज़ से।
अगर आप मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो या मॉडल पेपर देते हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। आज मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा कि मॉडल पेपर और टेस्ट सीरीज करने का तरीका क्या होना चाहिए। देखो, कोई भी मॉडल पेपर और तरीका टेस्ट सीरीज करने का तरीका है ना, सबसे पहले तो नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखो आप। जो भी नेगेटिव मार्किंग है उसको ध्यान में रखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। नेगेटिव मार्किंग ध्यान में रखने के बाद में आप देखोगे मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज, जैसे आपने एक मॉडल पेपर दिया, कोई सा भी एक मॉडल पेपर दिया, उसमें मान लो आपके 300 में से मान लो आपके नंबर है 120 नंबर है। ये शुरुआती दौर में बता रहा हूँ मैं, हालांकि हो सकता है कि शुरुआत में आपके 100 नंबर भी नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग के आप पहला मॉडल पेपर दे रहे हो तो आपके हो सकता है 300 में से 100 ही नंबर है। आपको दूसरा, तीसरा, चौथा, जब आप तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें मॉडल पेपर तक पहुंचोगे तो आप अपने स्कोर में इंप्रूवमेंट होता हुआ देख लोगे। ये है कि सर आपने सही बोला था, पहले टेस्ट में तो हमारे लगभग 100 नंबर भी नहीं आ रहे थे और अब हम 8वें, 9वें, 10वें तक टेस्ट तक पहुंच गए तो हमारे नंबरों में कुछ तो इंप्रूवमेंट हुआ है, अब 100 नंबर से तो ऊपर ही आ रहे हैं। तो आप जैसे 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 और भी आगे टेस्ट देते जाओगे तो आप उस स्टेज पे पहुंच जाओगे कि आपके आराम से जो पिछली कट ऑफ थी ना, उस कट ऑफ से तो हर बार आपके ऊपर ही नंबर मिलेंगे आपको देखने के। जब भी आप मॉडल पेपर करते हो या कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो, उसका टेस्ट देते हो, तो टेस्ट में दो चीज़ें होती है आपके, एक तो सही क्वेश्चन प्लस गलत क्वेश्चन प्लस नॉन अटेंडिंग क्वेश्चन, जो आपने अटेंड ही नहीं किए हैं, जो आपने अटेंड ही नहीं किए हैं, ठीक है। अब देखो, जो सही क्वेश्चन हुए हैं, सही क्वेश्चन वो हुए हैं जिन क्वेश्चनों के ऊपर आपको भरोसा था, आपने टिक लगाया, आपको पता था कि ये इसका सही आंसर है और सही निकला। अब जो क्वेश्चन गलत हुए हैं इनके ऊपर विचार करने की जरूरत है। जो सही हुए हैं उन पे विचार करने की जरूरत नहीं है, जो गलत हुए हैं उन पे विचार करने की जरूरत है। आपका पेपर, अगर आपके पेपर में परीक्षा में 3 घंटे मिल रहे हैं पेपर करने के लिए, आपको हो सकता है आपका घर पर जब मॉडल पेपर दोगे तो 2 से ढाई घंटे के अंदर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सी बार अपन ओमार शीट अपने पास में नहीं होती है, अपन टिक लगाते हैं। तो वो जो बचा हुआ टाइम है 1 घंटा या 1.5 घंटा या आधा घंटा, उस आधे घंटे में अपने को इस मॉडल पेपर का क्या करना है, एनालिसिस करना है। एनालिसिस कैसे करना है, जो गलत क्वेश्चन है उन पर विचार करना है कि ये गलत कैसे हुए, मेरे को इतने अच्छे से आते हुए भी गलत कैसे हुए। तो आपको बहुत सारी अपनी कमियां पता लगेगी कि मैंने इस क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ा, या मैंने इस क्वेश्चन को जल्दबाजी में किया है, या फिर ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था लेकिन इतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा था कि मैं सही कर पाऊँ इसको। तो बहुत सारी चीज़ें आपको अपने बारे में पता लगेगी। तीसरी चीज़, जो क्वेश्चन आपने अटेंड नहीं किए उनके बारे में भी आपको विचार करना है। ऐसा नहीं है कि आपने अटेंड नहीं किया तो आपने सिर्फ गलत गलत पर विचार करके रह गए, अटेंड जो नहीं किए उन पर विचार किया ही नहीं। तो एनालिसिस का मतलब यही है कि आपको जो क्वेश्चन गलत हुए हैं और जो अटेंड नहीं किए हैं, इन दोनों चीज़ों पर आपको विचार करना पड़ेगा। अब देखो, जब विचार कर लोगे कि सर हाँ देख लिया कि ये क्वेश्चन इसलिए गलत हुआ था, हमको पता है क्यों गलत हुआ था, हमने सब देख लिया, आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखने से पार नहीं पड़ेगी। जो क्वेश्चन गलत हुआ है ना, उसको हाईलाइट करो, उस क्वेश्चन को हाईलाइट करो। हाईलाइट का मतलब उसको जो हाईलाइटर आता है अपना, उसको ऐसे हाईलाइट कर दो कि ये क्वेश्चन अपना गलत हुआ था। अब जब आप अगली बार देखोगे 10 दिन 15 दिन बाद में उस पेपर को दोबारा उठाना और आप सिर्फ हाईलाइट हुए क्वेश्चन देखना कि मेरे ये क्वेश्चन गलत हुए थे और मैं उनको एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। ये चीज़ है मॉडल पेपर की। फिर भी दूसरी चीज़, अगर आप सिर्फ एमसीक्यूज कर रहे हो, मैंने बताया कि यूट्यूब से आपको देख के तो लगभग एक टॉपिक पे 100 क्वेश्चन करना है। एमसीक्यूज में यूट्यूब पर आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, एमसीक्यूज कर रहे हो, तब कोई आपका क्वेश्चन गलत होता है तो उसकी स्क्रीनशॉट ले लो और उसकी एक अलग नोटबुक बना लो। अलग नोटबुक क्वेश्चनों की अगर बना लोगे तो आपको जब आपके एग्जाम के 1 से 2 महीने रह जाएंगे ना, तो आपके पास में गलत गलत क्वेश्चनों की एक अच्छी खासी नोटबुक होगी और आप उसको जब पढ़ोगे ना तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि एमसीक्यूज आपने करे, कोई क्वेश्चन जैसे 100 एमसीक्यूज करे, 100 में से आपके 60 सही है, 40 गलत है, आपने 60 को देख लिया, भाई 60 नंबर आए, ठीक है छोड़ो अगला,
टेस्ट सीरीज देखो या अगले एमसीक्यूज देखो, अगले टॉपिक के। नहीं, ये जो 40 गलत हुए ना, इन 40 को भी आपको विचार करना पड़ेगा। मैं फिर बता रहा हूँ, देखना पड़ेगा आपको, सोचना पड़ेगा, इनकी स्क्रीनशॉट लेनी पड़ेगी, स्क्रीनशॉट लेके नोटबुक में उतारनी पड़ेगी, तब जाके आपको ये 40 क्वेश्चनों के बारे में पता लगेगा कि ये मेरे क्यों गलत हुए। नहीं तो बहुत सारी बार अपन क्या करते हैं कि कोई क्वेश्चन गलत हुआ, अपन उसको देख लेते हैं कि हाँ ठीक है, ये इसलिए गलत हुआ है मेरा क्वेश्चन। जब नेक्स्ट टाइम वो क्वेश्चन आता है फिर अपन गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अपन ने जो पिछली बार उस पर विचार किया था कि हाँ ये इसलिए गलत हुआ, तो चलो कोई बात नहीं, अगली बार मैं सही करूँगा, तो वो अपने दिमाग में से निकल गई। और जब आप इस चीज़ को लिख लोगे, नोटबुक में 40 क्वेश्चनों को लिख लोगे कि मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ था, ये 40 क्वेश्चन मैंने गलत हुए लिख लिए, तो आप जब इनको पढ़ोगे तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा और नेक्स्ट टाइम आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जब ये पूरी आप स्टेप वाइज चीज़ें करोगे, सबसे पहले क्या करना है, देखो मैंने क्या बताया, पीवाईक्यू। कोई भी टॉपिक पढ़ोगे उसके पीवाईक्यू करोगे। जब पीवाईक्यू हो गए तो उसके नए क्वेश्चन करोगे, एमसीक्यूज। नए क्वेश्चन कहाँ से लाओगे? मार्केट से लाओगे। तीसरी चीज़ क्या करोगे? मॉडल पेपर करोगे। मॉडल पेपर कितने करने हैं? रोज का, डेली का एक मॉडल पेपर करना है। चाहे अभी से करो, चाहे आप 2 महीने बाद से करो, लेकिन कम से कम जब आप परीक्षा में बैठो तो उससे पहले 100 मॉडल पेपर आपके करे हुए होने चाहिए। 100 मॉडल पेपर जब आपके करके जाओगे तो जितने भी वहाँ आपके रूम में स्टूडेंट्स बैठे होंगे, उस रूम में बैठे हुए स्टूडेंट्सों में से सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपका होगा। एनालिसिस ऑफ द टेस्ट पेपर, ये जो मॉडल पेपर आपने दिया इसका क्या करना है, फिर एनालिसिस करना है, जिस तरीके से मैंने अभी यहाँ बताया। तीसरी चीज, हाईलाइट द क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन पेपर में गलत हुआ मॉडल टेस्ट पेपर में, आपका अगर आपके पास में पीडीएफ है, आपने हार्ड कॉपी निकलवा रखी है, तो आप हाईलाइट कर लो। अगर आप मोबाइल में टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो अपनी एक नोटबुक बना लो, टेस्ट वो गलत क्वेश्चन लिखने की, तो उसमें लिख लो। और एक चीज़ मैं बताऊंगा, अगर कोई राजा की प्रजा या खुद राजा युद्ध लड़ने जाता है मैदान में किसी दूसरे राजा के साथ, तो युद्ध जिस तरीके से लड़ा जाता है, तलवारों से, भालों से, घोड़ों से, हाथी से, तो राजा प्रैक्टिस भी अपनी जनता को उसी घोड़ों, तलवारों, हाथी, भालों आदि से करवाएगा। ये नहीं कि सिर्फ किताबें दे देगा कि पढ़ लो, ऐसे ऐसे युद्ध करना है अपने को और बैठे बैठे पढ़ो आराम से, जिस दिन युद्ध करने चलेंगे मैं बता दूंगा। ऐसा नहीं होता है। अगर आपका युद्ध तलवारों से होना है, भालों से होना है, घोड़ों से होना है, हाथी से होना है, तो आपको प्रैक्टिस भी इन्हीं चीज़ों से करनी होगी और रियल प्रैक्टिस करनी होगी। सिर्फ पढ़ने से, थ्योरी पढ़ने से पार नहीं पड़ेगी। असली चीज़ क्या है? सब ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन कैसे आएंगे? ऑब्जेक्टिव। कितने ऑप्शन आएंगे? 4 ऑप्शन आएंगे। और आप क्या कर रहे हो? थ्योरी पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो। मैं कह रहा हूँ थ्योरी कितनी ही पढ़ लो, आप जब एग्जाम देने जाओगे 1-2 नंबर से रह जाओगे तो आपको ये चीज़ याद आएगी कि मैंने मॉडल टेस्ट पेपर नहीं दिए, मैंने एमसीक्यूज नहीं करे, मैंने पीवाईक्यू नहीं करे, तो मैं आज रह गया इन सब चीज़ों से पीछे। तो आपका टेस्ट अगर ऑब्जेक्टिव है, ऑप्शन वाला है, 4 ऑप्शन वाला है, तो आपको तैयारी भी इसी चीज़ को जहन में रख के और इसी की प्रैक्टिस करते हुए करना है। तो ये सब चीज़ें जो मैं इस वीडियो में बताई, आप 5000 पद रहते हुए भी ये सब चीज़ करके आप सिलेक्शन ले सकते हो। 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू, एमसीक्यू और मॉडल पेपर। इन चीज़ों को अगर किसी का 2-3 बार सिलेबस हो गया है तो ये चीज़ स्टार्ट कर दे। जिसका अभी तक सिलेबस नहीं हुआ है वो सिलेबस ख़त्म करके अपना रिवाइज करके और ये चीज़ स्टार्ट कर दे, क्योंकि सिलेक्शन आपका यही चीज़ करवाएगी।